बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें पोर्टफोलियो बनाना सिखाइए नेक्स्ट.जेएस पे। तो आज की वीडियो यही है, हम नेक्स्ट.जेएस पे पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट पैकेज है ये आपके लिए, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, स्टार्ट से एंड तक देखना है क्योंकि सारी काम की चीज़ें इसमें, एनिमेशन भी ऐड है इसके अंदर, हमने नेव बार भी बनाया है, हमने फुटर भी बनाया है, हमने होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, स्किल, कॉन्टैक्ट सारे सेक्शंस बनाए और सबको लिंक भी किया हुआ है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई है, हमने सारी चीज़ें की हैं, इसके अंदर एनिमेशंस भी ऐड हैं। अब आपके लिए क्या है, ये कंप्लीट पैकेज है। अब आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आइडियाज़ भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक जो है हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, कि आप लोग किस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, किस तरीके से एनिमेशंस ऐड हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, आपको तरीका पता चल जाएगा कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके वहाँ से जो है आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशंस। और उसके अलावा जो है यहाँ पे किस तरीके से लिंक करना है, किस तरीके से प्रोफाइल लगेगी, क्या क्या किस तरीके से होना है, सारी चीज़ें इसमें हम आज देखेंगे। सही है, तो अभी देखिए मैं रिफ्रेश करूँगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके की जो है ये पोर्टफोलियो बनाया है। तो मैं रिफ्रेश करूँगी तो आप देखिएगा यहाँ पे एनिमेशन कैसे वर्क करेगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही हम इसको खोलेंगे पोर्टफोलियो को तो एनिमेशन यहाँ पे वर्क करेगी, आप अपने हिसाब से एनिमेशन लगा सकते हैं। सही है, हमारे पास नेव बार आ गया, इसके अंदर मैंने होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, स्किल्स और कॉन्टैक्ट वाले जो है सेक्शंस बना दिए हैं। आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। सही है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया, आप यहाँ पे कोई भी लोगो भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से जो है जो चीज़ चाहें आप कर सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पीएनजी लेनी है ना, उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनसे इजीली रिमूव हो जाता है। अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता है तो आप लोग जो है remove.bg से इजीली क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर का। सही है, तो मैंने भी इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया और उसके बाद मैं गई कैनवा पे जाके आप लोग सबने यूज़ किया होगा, वहाँ से मैंने इस पूरी इमेज को एडिट किया है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया है, एडिट कर लिया है। तो आप भी अपने हिसाब से जो है अपनी इमेज को अच्छा सा एडिट करके और फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इमेज एडिट कर लेनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया इमेज किस तरीके से एडिट होगी और यहाँ पे ऐड कर दी मैंने। आप चाहें तो इस इमेज में भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पे ये होम आ गया, अबाउट आ गया और हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्किल्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होम तो यही है हमारे पास। ठीक है, देखिए मैंने होम पे क्लिक किया तो ये हैशटैग हीरो आ रहा है। ठीक है, हमारा हीरो सेक्शन है। उसके बाद अबाउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा मुझे नीचे ले जाएगा, ये रहा अबाउट मी। ठीक है, अबाउट मी में मैंने इतना ही लिखा है अपने पास, यहाँ पैराग्राफ लिख दिया है। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप सेम एज इट इज़ ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं जो GIAIC वाले स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा आप अपने हिसाब से चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फुटर। ठीक है, यहाँ पे फुटर पे देखिए मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करूँ मैं, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मैं आ गई प्रोजेक्ट्स पे। यहाँ पे मैंने एक अदद हेडिंग दी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एनिमेशन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे ही मैं आती हूँ ये होता है और मैं जाऊँगी तो ये वापस इस तरीके से जाएगा भी। सही है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाए आपकी मर्जी है, आप 2 प्रोजेक्ट्स इस पे लगाएं, आप 6 लगाएं, 8 लगाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हैं। अब मैंने किया क्या, ये प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए कैसे, आपको पता है हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो हम ब्राउजर पे किस तरीके से देखते हैं। जो HTML CSS टाइप स्क्रिप्ट से बनाए वो सिंपल हम कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है। तो हम क्या करते हैं उसको सिंपल, जैसे ही मेरे पास ये वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट वाले हैं, तो मैंने ब्राउजर पे जाके सिंपल इनका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जाना है पेंट पे। ठीक है, इसमें आके आपने उसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने उसको JPG में सेव कर लेना है। ठीक है, अब आपने सेव कर लिया। इसी तरीके से आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं जितने मैंने लगाए हुए। जैसे ये हमारे पास माइलस्टोन 1 भी आ गया, ये भी रिसेंटली मैंने रिएक्ट पे आप लोगों को टू डू लिस्ट ऐप बनाना सिखाया, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरीके से आपने लेके सब पेंट पे जाके वहाँ पे आपने JPG में स्टोर करने। ठीक है, सेव करने, सब सेव हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा, मुझे पता है सबको आएगा ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ
कि ये इमेज किसी की यहाँ आ रही होगी, किसी की बहुत नीचे जा रही होगी, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं होगी, अलाइनमेंट नहीं होगी प्रॉपर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इसकी इन सब पिक्चर्स की विड्थ और हाइट सेम रखनी है। ठीक है, विड्थ और हाइट कैसे सेम रखनी है, इसके कोडिंग VS कोड में आके कोडिंग के अंदर नहीं, वो तो हम करेंगे, उसके बावजूद भी ये जो है सीक्वेंस आउट हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले से ही इमेज की अलग से ही आपने, जैसे आपने स्टोर की हुई है ना अपने किसी फोल्डर में, तो वहां से जाके पहले इन सब इमेजेस की विड्थ और हाइट आपने सेम रखनी है। ठीक है, जैसे इसकी जितनी रखी है इसकी भी सेम हो, इसकी भी सेम हो, नीचे वालों की भी सेम हो, सबकी सेम रखनी है आपने विड्थ और हाइट। उसके बाद आपने उन पिक्चर्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, वरना आपके पास यही प्रॉब्लम आएगी कि सीक्वेंस आउट हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान होते रहेंगे। सही है, इस तरीके से कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने सबके टाइटल दे दिए कि पता चल जाए भाई ये क्या प्रोजेक्ट है, मेरा सबके टाइटल है, सबकी डिस्क्रिप्शन दे दिए मैंने, बता दिया भाई जैसे यार रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ऐप फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने टैग्स दिए, इनको मैंने कलरफुल रखा है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। टैग्स क्या है ये, कि इस वाले जो मैंने ऐप बनाया है इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया, रिएक्ट यूज़ किया, नोट यूज़ किया, CSS टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया है। सही है, इसके अंदर मैंने Next.js यूज़ किया, नोट, CSS टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया है। इसी तरीके से यहाँ है तो इन तीनों में मैंने HTML, नोट, CSS टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया, तो मैंने ये बता दिया। सही, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स पे आ जाएँ तो स्किल्स में देखिए मैंने हेडिंग दी टेक्नोलॉजीज आई वर्क विद। सही है, यहाँ पे मैंने एक अदद पैराग्राफ लिख दिया, और पैराग्राफ के बाद मैंने यहाँ पे अपनी स्किल्स बता दी कि मुझे भाई ये लैंग्वेज आती है, मैं ये इन लैंग्वेजेस पे काम करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ये वाली लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आप लोगों को आता है, जैसे पाइथन है और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो आप लोग वो भी यहाँ पे अपनी स्किल्स में जो मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है और वो GI AIC वाले स्टूडेंट्स हैं तो सेम एज इट इज़ ये लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो है आप देखिए, मैं यहीं से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सब चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। कॉन्टैक्ट पे आए तो ये देखिए गेट इन टच, यहाँ पे मैंने एक अदद लाइन ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी, ईमेल के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर आ गया, और यहाँ पे हमने एक अदद फॉर्म बना दिया है। सही है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेंड का बटन भी आ रहा है हमारे पास। सही, सेंड का बटन भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी, और यहाँ पे देखिए हमने आइकन्स भी यूज़ किए हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये किस तरीके से होंगे, हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बंद कर देती हूँ। सही है, इसको बंद कर देती हूँ, VS कोड भी अपना बंद कर देती हूँ, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करने, मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रही हूँ कि किस तरीके से फोल्डर बनेगा, किस तरीके से हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। सही, क्या फ़ोल्डर बनाऊँगी, मैं न्यू फोल्डर पे आती हूँ, और यहाँ से मैं बना लेती हूँ Next.js असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट्स। सही है, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने एक अदद फोल्डर बना लिया है यहाँ। सही है, अब मैं क्या करूँगी, इसको ओपन कर लेती हूँ, CMD। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया, CMD में मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने Next.js को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी। क्या कमांड है, npx create -next -app @latest। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Next.js की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्रिएट में ई नहीं लगाया है, npx create next app @latest। ठीक है, अब देखिए कह रहा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम बताना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे रख लेती हूँ माय पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेती हूँ ताकि आगे हमने CD करना है। ठीक है, माय पोर्टफोलियो। सही, एंटर किया। अब ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमने सब में यस करना है। हमें टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें SRC डायरेक्टरी भी चाहिए, और ये भी चाहिए हमें। लास्ट वाला जो होगा ना आपका, सिर्फ उसको आपने नो रखना है। ठीक है, बाकी सब हमने येस करना है, लास्ट वाले को हम सिर्फ नो कर देंगे। और ये देखिए हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, हमारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल हो रही है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है CD, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
CD और आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है, ठीक है, जो रखा है माय पोर्टफोलियो। सही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं करेंगे तो फिर एरर्स आते हैं आपके पास। CD माय पोर्टफोलियो एंटर कर दिया। सही है, एंटर करने के बाद अब हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। ये हमारे पास देखिए VS कोड में क्या हो गया है, ओपन हो गया है। सही है, यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे पास VS कोड में ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे पब्लिक का फोल्डर नहीं आ रहा, पब्लिक का फोल्डर नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर बन गया। सही है, क्लिक करने के बाद दोबारा से दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बॉर्डर बन गया। यहाँ से आप आए न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पे आपने आके बना लेना है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक का फोल्डर हमारे पास बन गया। इसके अंदर देखिए आपके पास SRC में ऐप का फोल्डर है और ऐप के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सही है, तो अब देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे सिंपल कि हमने यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर बना लिया। अब ये पब्लिक का जो फोल्डर है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी इमेजेस आएंगी। सही है, तो परेशान नहीं होना कि फोल्डर नहीं आ रहा, मैंने बता दिया किस तरीके से आपने बनाना है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर पे जाके पब्लिक का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अब सेकेंड चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ तक ये काम कर लिया, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से फाइल ओपन करनी है। मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। ये देखिए वही Next.js वाली फाइल ओपन की, माय पोर्टफोलियो ओपन किया, पब्लिक का फोल्डर ओपन किया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि पिक्चर्स आप लोगों ने एडिट करके रखनी है, तो ये देखिए मैंने सारी पिक्चर जो है एडिट करके रखी है और प्रॉपर मैंने उनको नेम भी दिए हुए, ताकि मैं जब इनको ऐड करूँ उसके अंदर तो मैं ये नेम्स के साथ ऐड कर सकूँ। सही है, तो ये देखिए बैनर BG, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, मैंने इनको नेम्स भी दिए हैं। सही है, तो मैं इन सबको यहाँ से कॉपी करूँगी, Ctrl+C। सही है, Ctrl+C किया मैंने और मैं जाऊँगी अपने इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर दूँगी। सही है, ये सारी इमेजेस मेरी यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। अब देखिए VS कोड में मैं आऊँगी तो इस पब्लिक के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये सारी इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, ये हमने एक काम कर लिया कि हमने क्या किया, अपने पास पब्लिक का फोल्डर बना लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें अपनी ऐड कर दी है। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये तो हो गया। अब ये देखिए यहाँ से SRC का फोल्डर बना हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, global.css, layout.tsx, page.tsx आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से Ctrl+J करती हूँ। Ctrl+J करने के बाद यहाँ पे देखिए हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे। ठीक है, गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। अब वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं, पहले हम देखें, आ जाते हैं AOS। ठीक है, आपने सर्च करना है, देखिए पहले वाला आ रहा है आपके पास AOS एनिमेट और ऑन स्क्रोल लाइब्रेरी, इसको आपने ओपन करना है। अब इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये एनिमेशन के लिए जो मैंने एनिमेशन ऐड किए ना, आपने देखा था आई एम सैयदा शान से किस तरीके से पॉपअप हो रहा था, चीज़ें किस तरीके से आगे पीछे हो रही थी, वो सारी हमने एनिमेशन ऐड की हुई थी यहाँ से। ठीक है, अब देखिए स्क्रॉल डाउन करें, इसमें अलग अलग एनिमेशन है। फेड, पहले फेड का आ रहा है। अब ये देखिएगा सारी चीज़ें आती जाएंगी, किस तरीके से आ रही है, आपको बता रहा है कि ये वाला डिज़ाइन लेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये वाला लेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब आपको करना क्या होगा, देखिए कोड अंदर दिया हुआ है, जस्ट यहाँ से आपने इसको Ctrl+C करके जहाँ भी आपको एनिमेशन ऐड करनी है पेस्ट कर देना है। सही है, देखिए इस तरीके से बहुत सारी एनिमेशन है। ये देखिए फ्लिप वाली भी है एक, ये जूम वाली है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने जूम वाली इसमें जो है एनिमेशन ली थी। सही है, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, सिंपल कोड यहाँ से कॉपी किया था और मैंने वो पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जूम वाली एनिमेशन ली थी। सही है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब मेन काम क्या है, हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप जब नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, npm install aos -save, ये वाली कमांड आपने कॉपी करनी है। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल ब्राउज़र में आना है और आपने इसको पेस्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये फ़ौरन से आपके सामने देखिए इंस्टॉल भी हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद एक और लाइब्रेरी है जो आइकन्स के लिए, जैसे हमने वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा था, ईमेल लिखी थी, उसके साथ हमने आइकन्स यूज़ किए थे। तो उसके लिए कौन सी हम वेबसाइट पे जाएंगे, रिएक्ट आइकन्स के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाएंगे। देखिए पहली वाली आ रही है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे आइकन्स दे रहा है।
तो आपने क्या करना है, सिंपल नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए आपके पास ये कमांड दे रहा है इंस्टॉलेशन फॉर स्टैंडर्ड मॉडर्न प्रोजेक्ट्स। आपने सिंपल इस कमांड को क्या करना है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद वीएस कोड पे आना है, वीएस कोड पे आने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो जाएगी फ़ौरन से। इससे क्या होगा, हम ये देखिए फ़ौरन से इंस्टॉल हो गई, टाइम भी नहीं लगा। इससे क्या होगा, हम इजीली क्या करेंगे, अपने आइकन्स जो होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ तक ये हमने काम कर लिया, दोनों हमारे पास बस ये 2 ही लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करनी थी। तो अब आपको समझ में आ गया, आप इससे आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी लाइब्रेरीज हैं उनको भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में आपको 2 बता दी, सही है। यहाँ तक हमने ये कर लिया, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, npm run dev, सही है, ये मैंने कर दिया। अब ये देखिए, इसको मैं कंट्रोल के साथ प्लस करती हूँ और क्लिक करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए आ गया हमारे पास लोकल होस्ट, ठीक है। अब ये जो उसके अंदर कोडिंग हुई है उसके हिसाब से हमें चीज़ें दिखा रहा है, सही है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, ये हमें सब चीज़ें बता रहा है। गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग एसआरसी ऐप, एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर page.tsx में जाके आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको, सही हो गया। अब यहाँ तक क्या कर लिया हमने, ये सारा काम कर लिया हमने, चीज़ें जो इंस्टॉल करनी थी वो इंस्टॉल कर ली, ठीक है। और यहाँ तक ये सारा काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, हमने जाना है इसके अंदर, यहाँ पे आए पहले एसआरसी में, ठीक है। एसआरसी में layout.tsx के अंदर आना है, ठीक है। layout.tsx में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आप देखिएगा आपको मिलेगा टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपने आना है और यहाँ से टाइटल चेंज कर देना है। क्या लिखा है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ रहा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो हम चाह रहे हैं टाइटल चेंज कर दें। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से हमने क्या किया, layout.tsx में, और यहाँ से आके हम टाइटल चेंज कर देंगे। यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है। मैंने यहाँ से आके क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ से आके सिर्फ टाइटल चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। आपके सामने ये देखिए, अब मैं यहाँ से मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया और ये देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ layout.tsx में आके आपने सिर्फ यहाँ से टाइटल चेंज करना है, सही है। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे tailwind.config.ts में, ठीक है। इसके अंदर आना है अपने tailwind वाली फाइल में। इसके अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है कलर में से, ठीक है। यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया, कलर्स को आपने रहने देना और इसके अंदर हम चेंज कर देंगे कलर, ठीक है। और इसको मैं शेड दे दूंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, अच्छा इसके अंदर मैंने वो नहीं लगाए, सही है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और क्या करना है, यहाँ पे आके आपने दोबारा से इंटर करना है और हमने एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगी कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रही है कंटेनर की प्रॉपर्टी। हमने यहाँ से कंटेनर लेना है। कंटेनर लेने के बाद सिंपल क्या करना है, हमने एक अदद ऑब्जेक्ट बना देना है। ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने कर देना है सेंटर, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी ले ली सेंटर की, हमने कहा इसको सेंटर रखना है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने के बाद हमने क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ से लेनी है इसकी, जो कि है हमारे पास पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हम यहाँ से ले लेते हैं 15 पिक्सल्स, ठीक है। 15 पिक्सल्स हमने क्या कर लिया, यहाँ से ले ली है पैडिंग। इसको भी हम एक मिनट, ठीक है। फिफ्टीन पिक्सल्स हमने क्या कर लिया है, यहाँ से पैडिंग ले लिए। तो हमने एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उस कंटेनर के ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, उसको हमने सेंटर कर दिया उसकी प्रॉपर्टी, फिर हमने पैडिंग 15 पिक्सल्स रख दी उसकी, और फिर हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके कॉमा लगा देना है और ये एरर चला गया, ठीक है। बस ये छोटा सा काम करना है हमने यहाँ पे, किसके अंदर, अपने tailwind CSS वाली फाइल के अंदर, tailwind.config.ts के अंदर,
सही है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड काम क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे एक्सटेंशंस पे। यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आने के बाद आपने ये वाली एक्सटेंशन ES7 वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास इंस्टॉल है, आपने ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, उसके बाद वाला स्टेप है हमारा, हमने आना है global.css वाली फाइल में अपनी, ठीक है। global.css वाली फाइल में आके आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा कोड है 3 लाइंस के अलावा, उसको क्या करना है आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। 3 लाइंस रहने देनी है। अच्छा, इन 3 लाइंस में भी लोगों के पास क्या हो रहा था, लोग कहते हैं हमारे पास एरर आ रहा है, येलो लाइंस आ रही होती है, तो वो एरर नहीं होता, वो वार्निंग होती है, ठीक है। उससे कोई मसला नहीं होता है, लेकिन वो आपको अगर इरिटेट कर रहा है तो उसको रिमूव करना है। मैंने पहले भी बताया था, आपने यहाँ सेटिंग्स पे जाके यहाँ से सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपने लिखना है अननोन, ठीक है। अननोन लिखेंगे तो यहाँ से देखिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास वार्निंग सेलेक्ट हुआ होगा, ये देखिए डिफ़ॉल्ट क्या है, वार्निंग है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आके इग्नोर सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास से वो यहाँ जो येलो लाइंस आ रही होंगी वार्निंग, वो यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन वार्निंग्स को भी यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है SRC वाले फोल्डर पे, ठीक है। अब चीज़ को समझना है आपने कि आपने बनाना किस तरीके से, हमने बनाना है एक फोल्डर कंपोनेंट्स का। अब वो बनेगा कैसे, ये समझना ज़रूरी है। पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखिए SRC पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने SRC पे क्लिक किया, आप देखिए SRC क्या हुआ हुआ है, SRC हुआ हुआ है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन हुआ हुआ है, SRC पे मैंने क्लिक किया, दोबारा से बता रही हूँ, देखिए SRC पे क्लिक किया हुआ है, अंडरलाइन हुआ हुआ है। यहाँ से मैं आऊँगी न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर पे मैं आई, न्यू फोल्डर पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ से एक अदद फोल्डर बना लूँगी, सही है। किस चीज़ का फोल्डर बनाऊँगी, कंपोनेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मैंने लिख दी है COMPONENTS, ठीक है, कंपोनेंट्स। अभी आप देखिए SRC के अंदर हमारे पास 2 फोल्डर्स हैं, एक कंपोनेंट्स एक ऐप, ठीक है। ये कंपोनेंट्स का फोल्डर आपने ऐप के अंदर नहीं बनाना है, SRC के अंदर आपके पास 2 फोल्डर्स आने चाहिए। कौन से होंगे 2 फोल्डर्स, एक ऐप का और एक कंपोनेंट्स का। तो यहाँ से मैं एंटर करूँगी तो आप देखिए मेरे पास कंपोनेंट का फोल्डर बन चुका है। अब ये देखिए मेरे पास SRC के अंदर 2 फोल्डर्स हैं, एक ऐप का फोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये 3 फाइल्स है, global.css, layout.tsx, page.tsx, और कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स में भी कुछ भी नहीं है, अभी हम सारी फाइल्स बनाएंगे कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंपल SRC पे क्लिक करने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है, किसका, कंपोनेंट्स का, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया। अब देखिए मैं यहाँ कंपोनेंट्स वाले फोल्डर पे आती हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स वाले फोल्डर पे क्लिक करके मैं सिंपल क्या करूँगी, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते हो। मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगी, न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी हीरो सेक्शन, ठीक है, hero.tsx, ठीक है। जब भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, गुड प्रैक्टिस है, आपने हमेशा याद रखना है। तो hero.tsx के नेम से मैंने क्या कर दिया, कंपोनेंट पहला अपना बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आके सिंपल मैं क्या करूँगी, RAFCE लिखूँगी, ठीक है। ये देखिए मेरे पास पूरा फंक्शन बन के आ जाएगा, ठीक है। मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने पूरा बन के आ गया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी दे दिया, पूरा सिंटेक्स उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, page.tsx में आ जाते हैं, यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया है। अब क्या करती हूँ, मैं यहाँ से आती हूँ page.tsx के अंदर, ठीक है। अब क्या है, मैं page.tsx के अंदर आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, रिटर्न करवा रहा है। तो रिटर्न के अंदर का जितना भी कोड है ना, वो सब हमें क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से पूरा कोड, यानी रिटर्न के जो पैरेंथीसिस है, देखिए पैरेंथीसिस यहाँ उसका क्लोज हो रहा है, तो उसके पैरेंथीसिस के अंदर जितना भी कोड होगा वो सब आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सारा का सारा डिलीट कर दिया है। रिटर्न के अंदर जितना भी जो भी कोड था वो सब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखना है मेन, ये टैग लगाया हमने मेन का, सही है। मेन का टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे मैं दे दूँगी अपना क्या, hero.tsx, सही है। ये जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सारे हमारे यहाँ पे आते रहेंगे। देखिए दे रहा है हीरो, मैंने यहाँ से हीरो सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से स्पेस दे के क्लोज कर दूँगी, सही है। इतना काम करना है आपने page.tsx के अंदर। हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगी,
यहाँ से आए, page.tsx का काम भी हो गया हमारे पास, इसको मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी global.css में, ठीक है, global.css में आ गई। अच्छा, ब्राउज़र पे जाके देखते हैं अभी तक क्या काम हुआ। ये देखिए सब कुछ रिमूव हो चुका है, जितना कुछ आ रहा था वो सब जा चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वहाँ से जाके सिंपल क्या चीज़ की है, हमने वहाँ से जाके सिंपल क्या किया है, सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ से आए global.css पे, global.css पे आने के बाद हमने क्या करना है, @layer बेस, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम सिंपल लिखेंगे बॉडी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बॉडी के अंदर हम कलर दे देंगे। कलर हमें कौन सा चाहिए, कलर ये हम टेक्स्ट का कलर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया वाइट कलर। और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, सही है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया और यहाँ पे हमने फॉन्ट का कलर भी बता दिया इनको कि क्या होगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए आपके सामने क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे global.css पे आके यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करेंगे वो क्या होगा, सब पे अप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर बॉडी का जो है हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो किस कलर में होगा, वाइट कलर में होगा, और जितना भी यानी बैकग्राउंड जो पूरा होगा हमारे प्रोजेक्ट का वो क्या होगा, ब्लैक होगा, सही है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको फॉन्ट कलर अगर दूसरा रखना है तो आप दूसरा रखें, बैकग्राउंड कलर अगर आपको पूरा चेंज रखना है तो आप चेंज भी रख सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया और अब हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी पेस्ट कर लिए हैं, तो यहाँ तक हमारा ये काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं hero.tsx के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरा ही क्या है, हमारा फंक्शन बना हुआ है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल आपने ये काम करना है कि जो div है हमारे पास, इस div के अंदर आके हमने क्लास बना रही है। अच्छा, क्लासेस जो है ना ये सारी हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सिंपल ये है कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो टेलविंड CSS की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो जो चीज़ लिखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से ऐड हो सकती है, बैकग्राउंड का साइज़ कैसे हम मैनेज करें, सेंटर कैसे करें, कलर कैसे ऐड करें, तो वो सारी क्लासेस वहाँ पे आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है, पूरा वहाँ पे तरीका भी दिया होता है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अब हम जो है क्लासेस क्या करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं। डिव आ गया हमारे पास, डिव में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आईडी बनाऊंगी, ठीक है। आईडी मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को लिंक करना है ना, कि हम जैसे ही क्लिक करें तो जैसे होम पे क्लिक करूँ तो वो हीरो सेक्शन पे रहे, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट सेक्शन पे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडीज़ क्रिएट करेंगे, सही है। सिंपल यहाँ पे हम आके आईडीज़ क्रिएट कर लेंगे। आईडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, अब इसको मैं क्या नाम दूंगी, इसको मैं हीरो ही नाम दूंगी लेकिन स्मॉल लेटर में, सही है। आईडी आ गई। अब आईडी के बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देती हूँ। क्लास कैसे हम ऐड करते हैं, टेलविंड CSS की क्लास नेम के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्लासेस ऐड करती हूँ, सही है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारा इसमें कोड ऐड करते रहते हैं। और अब हमें यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है बैकग्राउंड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम पिक्चर ऐड कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमें एरे लेना था, एरे लेने के बाद हम सिंपल URL देंगे। URL में हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाया हमने, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने ये / लगाना है और हमारी जो भी इमेज का नेम है वो ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ये वाली इमेज लेनी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ से कि मेरे पास ये देखिए इमेज आ रही है, मैं रीनेम पे जाऊँगी
और मैं इसको पूरी को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास गलती की गुंजाइश ना रहे, और यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मेरे पास परफेक्ट नेम आ जाएगा जो भी मेरी फाइल का होगा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, एरे को भी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी इमेज का URL दे दिया कि ये हमारी इमेज है और ये हमें यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हमें पिक्चर रखनी है लेफ्ट में। ठीक है, BG मीन्स बैकग्राउंड की बात हो रही है, तो BG लेफ्ट यानी मुझे बैकग्राउंड में रखनी है, इमेज लेफ्ट पे रखनी है। आपने देखा था मैंने लेफ्ट पे रखी हुई थी इमेज, तो इसलिए मैंने लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे मज़ीद चीज़ें जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। एरे आ गया और इसको हम ले लेते हैं 15%। ठीक है, परसेंटेज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना साइज़ चाहिए, यानी कितना आपको सेंटर में चाहिए, कितना आपको साइड में चाहिए, कम ज़्यादा करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देंगे BG कवर। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये काम। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे इधर, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने स्टाइल का यूज़ करना है, क्योंकि हमें उसका साइज़ भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि हम चाह रहे कम ज़्यादा हमारे हिसाब से हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्टाइल ले लिया और यहाँ से हम फिर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सिंपल बैकग्राउंड। ये देखिए आ रहा है साइज़, बैकग्राउंड साइज़ हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, बैकग्राउंड साइज़ लेने के बाद यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, पैरेंथेसिस वो लगाना है आपने, कोटेशन मार्क, और उसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है, बता देना कि कितना आपको साइज़ रखना है। जैसे मैंने 35% रखा था, मैंने क्योंकि पहले मैं बना चुकी हूँ तो मैंने हर चीज़ को जो है मेजर किया, मेजरमेंट की हुई कौन सी चीज़ कितनी आएगी, कैसे आएगी, तो इसलिए मुझे पता चल रहा है। सही है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ कितनी रखनी है। सही है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो डिव था इसके अंदर हमने ID भी दे दी इसकी, और क्लास भी क्या कर दी है, बना दी है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है। ठीक है, अब इसके अंदर और भी काम है, हम साथ साथ चीज़ें लेके चलेंगे। सही है, दोबारा से कंपोनेंट्स में आना है, राइट क्लिक किया, यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। अब हमने बनाना है navbar की फ़ाइल। ठीक है, navbar का कंपोनेंट तो हम यहाँ पे लिखेंगे navbar.tsx। ठीक है, navbar.tsx का हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अदद फाइल बना लेनी है। इसमें भी हमने वही करना है, RAFCE यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये देखिए हमारे पास पूरा बन के आ चुका है उसका फंक्शन। सही है, ये हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से फिर से आना है इसके डिव के अंदर, और डिव के अंदर आके हमने क्या करना है, क्लास बनानी है। सही है, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे क्लास नेम, यहाँ से हम क्लास नेम देंगे, और यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, हमने लिखना है कंटेनर PT मीन्स पैडिंग टॉप। ठीक है, 8 हमने यहाँ पे इसको 8 कर दिया। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। ये हमारा जो डिव ऑलरेडी मौजूद था उसके अंदर हमने एक अदद क्लास बनाई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव बनाना है, तो हम यहाँ से डिव ले लेते हैं। ये हमारा डिव बन चुका है। सही है, इसके अंदर दोबारा से हमें एक अदद क्लास बनानी है, तो हम यहाँ से लेंगे क्लास नेम। क्लास नेम के बाद यहाँ से हम ये सारी चीज़ें लेंगे। फ्लैग्स आप लोगों को पता है, जस्टिफाई बिटवीन, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और आइटम्स सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर का मतलब आप लोगों को पता है कि वर्टिकली जब हमें एलिमेंट्स को सेंटर करना होता है तो हम आइटम्स सेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने एक अदद क्लास बना दी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए क्लोज हो रहा है, इसी के अंदर क्लोज होने से पहले ही हम एक और डिव बनाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से मैं दोबारा से लेती हूँ डिव। ये थर्ड डिव है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसके अंदर दोबारा से हमने क्या करना है, क्लास बनानी है। तो हम यहाँ से ले लेंगे क्लास नेम। क्लास नेम के बाद यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट, एक्सेल, फॉन्ट, मीडियम। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है आप चाहें तो अपना नाम लिख दें या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैयदा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैयदा लिख दिया, या सैयदा शान से पूरा भी लिख सकते हैं। सही है, यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया, और यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं अब। अच्छा, ये क्या हो गया,
इमेज, अच्छा यहाँ से परसेंटेज हट गया मुझसे, तब ये प्रॉब्लम आ रही है। वापस जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये सही हो गया, हमारे पास प्रॉपर जो है हमें नज़र आ रहा है जिस तरीके से हमने रखा था, सही है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस नेव बार पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लास ऐड कर दी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा नेम लिख सकते हैं, बल्कि मैं सिर्फ सैयदा ही रखती हूँ जैसे मैंने बनाया है वैसे ही, ताकि आप लोगों को नज़र आए, सही है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने hero.tsx में जाना है और यहाँ से जाके हमने सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करवाना है हमने, नेव बार, ठीक है। ये देखिए नेव बार फ्रॉम नेव बार, सही है। और यहाँ पे आके दोनों डिफ्स के बीच में हमने क्या करना है, इसको नेव बार को इस तरीके से क्लोज करवा देना है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने hero.tsx के अंदर क्या करा है, अपने नेव बार को इंपोर्ट करके और यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे देखिए सैयदा लिखा हुआ आ रहा है, सही है। मैं रिफ्रेश करूँ तब भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, वापस से जाना है navbar.tsx के अंदर, सही है। navbar.tsx के अंदर जाना है और जाने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा डिव है जहाँ पे हमने अपना साइड में लोगो या टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं, ये जहाँ क्लोज हो रहा है यहाँ पे आके आपने एंटर करना है। और एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन करनी है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ से हमने अनऑर्डर लिस्ट ले ली, ठीक है। ओपन क्लोज होती है। अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें क्लास बनानी है अनऑर्डर लिस्ट में भी। तो यहाँ से हम आए, हमने सिंपल क्या करना है, क्लास नेम लेना है, ठीक है। क्लास नेम लेने के बाद हमने इसके अंदर भी क्लास बनानी है। क्या क्लास बनाएंगे हम, गैप 10 LG गैप सही है। इस तरीके से ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्लासेस बनाना, लेकिन आप जब टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे चीज़ें तो आपको इजी हो जाएगा कि कहाँ किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी एक अदद क्लास बना ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ आना है, एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमने सिंपल लिस्ट आइटम्स लेने, ठीक है। लिस्ट आइटम्स लेने हैं हमने। लिस्ट आइटम्स क्यों लेने हैं हमने, हम एक काम करते हैं, इसको हमें कितनी चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए LI का टैग लेना है। हमें कितनी चीज़ें चाहिए, होम, प्रोजेक्ट, स्किल्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, 5 चीज़ें चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बना लिया हमने लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब इनके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल पहले में तो हम रख लेते हैं होम। अच्छा यहाँ पे एंकर का टैग भी आएगा आपके पास, तो हम पहले क्या करते हैं, एंकर का टैग भी लगा लेते हैं, ठीक है। एंकर का टैग भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिंक करना है। तो ये एंकर का टैग भी आ गया और इस एंकर के टैग के बीच में हमने नेम लिखना है उनका। ये जो आपको ऊपर बटन्स दिख रहे थे, होम, अबाउट, ये सब, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा टेक्स्ट दे देंगे, सही है। तो जैसे मैंने लिखा होम और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है अबाउट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास और क्या है, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बाद आ जाता है स्किल्स, और स्किल्स के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने नेम दे दिया, नेम दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने बनानी है इनकी क्लासेस, ठीक है। इन सब की हमने क्या बनानी है, क्लासेस बनानी है। तो हम यहाँ पे सिंपल आएंगे जहाँ पे LI का टैग है, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने क्लास बनानी है। हम लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम में आने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे सिर्फ लिखना है मेन्यू लिंक, ये मेन्यू लिंक, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। अब यही क्लास हमने क्या करनी है, इन सब में कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है, क्योंकि सबकी सेम रहेगी। और यहाँ भी आके हमने इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया और ये हमने क्या कर दिया, लिस्ट आइटम की क्लास बना दी, ठीक है।
सब में हमने क्या कर दिया, इसको इजीली पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा एंकर टैग है उसके अंदर हमें टैग भी मतलब लिंक भी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है एंकर टैग उसके अंदर आएंगे। उसके अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, आप सबको पता है हाइपर रेफरेंस यूज़ करते हैं हम, HREF, ठीक है। हाइपर रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे आपको बताना होता है, रेफरेंस देना होता है। तो अब जो हमारा होम टैब होगा ना, वो किस पे खुलेगा, हीरो सेक्शन पे, ठीक है। जैसे ही हम होम टैब दबाएंगे तो हमारा हीरो सेक्शन आ जाएगा। तो हम हैश टैग लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे हीरो लिख देंगे, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आऊँगी, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अब ये हमारा अबाउट है, तो अबाउट का तो पेज अबाउट के नेम से ही बनेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट ही लिख देंगे। तो मैं हैश टैग लेके यहाँ पे अबाउट ही लिख देती हूँ, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आए हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस पे आने के बाद प्रोजेक्ट्स है, तो हैश टैग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आए हाइपर रेफरेंस, ये क्या है, स्किल्स, तो हैश टैग स्किल्स। इसी तरीके से यहाँ पे आए हाइपर रेफरेंस, हैश टैग, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, तो हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लिंक्स क्रिएट कर दिए। अब जब भी हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे ये लिंक्स जो है वो क्या होंगे, वर्क करेंगे। जैसे ही हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या होना शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो हमारी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की थी वो यहाँ से मैंने बंद कर दी। ये देखिए हमारे पास आ गए और इन सब पे लिंक्स भी बन चुके हैं, सही है। अभी तो हमारे पास है नहीं कंटेंट, जब होगा तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करेंगी वहाँ पे। अच्छा, अब जो है हमारे पास रिएक्ट आइकन मैंने बंद कर दिया, उस पर वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद देखिए यहाँ से आप आइकन्स ले कैसे सकते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देती हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, अपने सर्च आइकन्स पे आना और आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे हमें मेन्यू के आइकन्स चाहिए, तो ये देखिए आपके पास बहुत सारे आ गए, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगी, ठीक है। मैंने इस पर जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही आई, इसने मुझे क्या कर दिया, कमांड बता दी कि भाई ये कमांड चलानी पड़ेगी आपको, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने जहाँ भी आपने इसको यूज़ करना है वहाँ पे जाना है। जैसे अब मुझे नेव बार के अंदर यूज़ करना था, तो मैं यहाँ पे आऊँगी और इसको इम्पोर्ट करवा लूँगी, सही है। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको क्या कर लिया है, मैंने सिंपल इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप भी इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक काम करना ज़रूरी है, वो क्या है कि जब यहाँ आपकी अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो जाए ना, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको क्या करना है, आपने यहाँ से आते हैं वापस, कमांड जो दी हुई है उन्होंने, ये वाली कमांड आपने यहाँ से कॉपी करनी है, ये भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे आके हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमने आइकन जो है इंस्टॉल कर लिया है, इसको हमने यूज़ करना है। अब इसके ऊपर आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं कि आपको आइकन कितना साइज़ चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्लास नेम पे आ जाते हैं। क्लास नेम पे आने के बाद हमने क्या करना है, इसको बता देना है कि हमने किस तरीके से इसको रखना है, सही है। तो यहाँ पे हम इसकी क्लास बना रहे हैं, ठीक है, और ये हमने कर दिया। और साइज़ की बात करूँ तो साइज़ जो है मैं इसका रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से साइज़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं और साइज़ आपने अपने हिसाब से रख देना है। जैसे मैंने इसका साइज़ 30 रख दिया है, सही है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, आइकन आ गया किसके अंदर, नेव बार के अंदर, सही है। हमने इसको क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, वापस से जाना है global.css की फ़ाइल में। यहाँ तक हमारा काम हुआ है। अब दोबारा से हम global.css की फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे @layer, सही है, बेस, सॉरी बेस नहीं आएगा, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स पे काम हो रहा है, पहले हम बेस पे काम कर रहे थे, अब कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो अब हम कंपोनेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स में जो चीज़ हमें सिमिलर रखनी है वो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे, सही है। तो हमारे पास जो मेन्यू लिंक था, हमने वहाँ क्लास बनाई थी, हम उसको ले लेते हैं मेन्यू लिंक, ठीक है। डॉट मेन्यू लिंक, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगी @apply cursor pointer hover text
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरे आएगा और उसके बाद हम यहाँ पे बता देंगे कलर। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पे ये बता दिया और ये हमारा हो गया डन। सही है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, डन हो चुका है। हमने यहाँ पे एक अदद जो हमारा मेन्यू लिंक था उस पर भी हमने CSS अप्लाई कर दिए कंपोनेंट्स की। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ तक इसको रखते हैं। सही है, और बाकी फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं जो है ये वीडियोस पार्ट्स में अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तब तक आप लोग इसको देखिए, जहाँ तक मैंने करा दिया इन चीज़ों को इंस्टॉल कीजिए, यहाँ तक काम कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं इसको मेरी तरफ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।